ओम पश्येम शरदः सतदेवेम शरदः सतशृणुयाम शरदः सतप्रभयाम शरदः सतमदीनायाम शरदः सतभूयस् शरदः सतात्। या देवी सद्भूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सद्भूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमः तस्यै नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं डॉक्टर परमान झा संस्कृत एमए सहायक प्राध्यापक कृतनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। छात्रों, आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष में संस्कृत अनुवाद संबंधी यानी संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत ऐसे है उपशास्त्री प्रथम वर्ष में वो पाठ ले जा रहा हूँ। हालांकि इसमें शब्द रूप है, धातु रूप है, जैसे राम, मुनि, पति, सखी, साधु, लता, सर्व, नदी, पति, पुष्प, बारी, दधी, कीर्त, पितृ एवं गो शब्द इतना शब्द है। तो ये सब इतना शब्द रटना पड़ेगा। इसी तरह से धातु रूप भी है, जैसे भू, पट, गम, दृश्य, पा, अस्था, घ्रा, घ्री, सेब, कृत, नी, यात। इन धातुओं के लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार एवं विधिलिंग लकारों में रूप है। तो ये सब रटने का चीज है, बगैर रटने से हो नहीं पाएगा। मान लीजिए संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत है। अब हिंदी में आपको अनुवाद दे देगा। जो मैं भारतवर्ष के निवासी हूँ, इसको तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो मैं उत्तम पुरुष में हूँ, मैं उत्तम पुरुष में है, भारतवर्ष के निवासी हूँ। तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। मान इस तरह से अनुवाद बनाने का नियम है। तो नियम समझेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे इसमें मैं भारतवर्ष के निवासी हूँ, तो इसका बनेगा अहम भारतवर्षस्य निवासिनः निवसामि। तो यहाँ जो मैं उत्तम पुरुष है एक वचन, तो एक वचन की क्रिया लगेगा। अब भारतवर्ष के, तो भारतवर्ष के इसमें षष्ठी विभक्ति है। इसका एक परिभाषा है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ये फॉर्मूला है। तो भारतवर्ष के, तो इसमें के षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक। तो इस तरह से अनुवाद बनाना पड़ता है। तो इसका नियम है। अब बगैर नियम समझने से अनुवाद हो नहीं पाता है। ये कोई आन विषय नहीं है। अनुवाद संबंधी व्याकरण से संबंध है, कह दिए हैं पहले। जो धातु रूप देखना पड़ेगा, शब्द रूप देखना पड़ेगा, तब ये आप कोई अनुवाद बना पाइएगा, वैसे नहीं होगा। अब जैसे एक वाक्य आपको कहे, दूसरी दे रहा हूँ, मैं घर से आता,
तो उसमें भी वही बात, मैं घर से आता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ। इसमें अस्मत् शब्द दुस्मत शब्द होता है। तो अस्मत् शब्द में अहम आवाम वयम ऐसे रूप चलता है। तो मैं घर से आता हूँ, तो अहम गृहात् आगच्छामि। तो यहाँ घर से जो है अलग हुआ है, मन पृथक हुआ है। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होता है, पृथक पृथक होता है, उसमें अपादान कारक से पंचमी विभक्ति कहते हैं। तो इस तरह से ये अनुवाद बनता है। जैसे वह जाती है और वह जाता है, तो वह जो वह जाती है तो स्त्रीलिंग हुई, और वह जाता है तो दोनों में अंतर है। वह जाता है पुल्लिंग हुआ, और वह जाती है तो स्त्रीलिंग हुआ। तो तत् शब्द चलता है, तो पुल्लिंग में तत् शब्द का सह तोते तम तोतान इस तरह से चलता है, और स्त्रीलिंग में सा तेता ताम तेता। तो वह जाती है तो सा गच्छत, और वह जाता है तो सह गच्छत। तो अनुवाद बनेगा इस तरह से नियम है। नियम नहीं समझने पर अनुवाद नहीं बना पाइएगा। राम विद्यालय जाता है, तो अनुवाद बनेगा रामः विद्यालयं गच्छति। रामः विद्यालयं गच्छति। इसमें राम क्रिया हुआ, विद्यालयम कर्म हुआ, गच्छति क्रिया हुआ, तो गच्छति गम धातु है। तो रामः विद्यालयम गच्छति होगा। तो आपको इसमें गम धातु रखना पड़ेगा। जैसे रूप चलता है गम धातु का गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाव गच्छाम। इसी तरह से लोट लकार में अनुज्ञा अर्थ है गच्छतु गच्छताम गच्छतु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। इसी तरह से लिट लकार भविष्यत काल कहते हैं गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्याम गमिष्याव गमिष्याम। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल सामान्य भूतकाल कहते हैं अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ऐसे ही विधिलिंग है जिसको चाहिए अर्थ में होता है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छेहि गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम। तो ये जो हम कहे हैं ये राम विद्यालय जाता है तो राम विद्यालयम गच्छति। तो इसका रूप रखना पड़ेगा, बगैर रूप रखने से नहीं होगा। तो गमधात का रूप रखना पड़ेगा। तो इस तरह से लकार आप रख लेंगे तो अनुवाद बनाने का नियम समझ जाएंगे। ये समझने का चीज़ है, समझ जाएंगे तो आप बना लेंगे। मोहन मैदान में दौड़ता है, तो अनुवाद बनेगा मोहन क्षेत्रे धावति। यह बालक है, अयम बालक अस्ति। जैसे यह पुस्तक है,
इदम पुस्तकम अस्ति, यह गंगा नदी है, इयम गंगा नदी अस्ति। और है इस तरह से, जो जैसे बालक को मधुर अच्छा लगता है तो कुछ नियम भी बदल जाता है। तो बालक को मधुर अच्छा लगता है, हम आपको नियम समझाते हैं। तो वाक्य कहता है कि बालक को मधुर अच्छा लगता है। यहाँ वाक्य कहता है कि बाल को मुझको रोचते, लेकिन नहीं, यह नहीं होगा। बालक को कर्म कारक है, कह दिए पूर्व में, कर्ता ने कर्म को, क्रिया का फल जिस पर पड़ी उसे हम कर्म कहते हैं। तो वाक्य क्या कहता है जी बालकम होगा जी, नहीं, लेकिन यहाँ बालकम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रुच धातु है। ये व्याकरण इस तरह से कहता है कि व्याकरण में है, कारक प्रकरण में, रुच्यार्थानाम प्रियमाण। सामान्य बात आपको कह रहे हैं, अनुवाद समझ में। तो यहाँ बालक को, जो को नहीं, कर्म का द्वितीया विभक्ति नहीं, इसमें चतुर्थी विभक्त हो जाएगा। रुचि धातु के युग में चतुर्थी विभक्त लगता है। तो जिसको रुचि लगता है उसमें चतुर्थी विभक्त होती है। तो बालकाय मोदकम रुच्यते, ऐसा वाक्य बनेगा। लड़की मैदान में खेलती है, तो बालिका क्षेत्रे क्रीडतः। इसी तरह से अनुवाद बनाना पड़ता है। तुम्हारे खेत में गाय चरती है, तो तब क्षेत्रे गोचरती। गुरु शिक्षक को पढ़ाते हैं, तो गुरु शिष्यम पाठयति। माता बालक को खिलाती है या भोजन कराती है, तो माता बालकम भोजयति या खादयति। तो अनुवाद जो है, जो नियम संबंधी है, और इसके लिए शब्द रूप रटना पड़ेगा। जो शब्द रूप है, जैसे मान लिया राम है, तो राम शब्द रटिएगा तो उस पर इस तरह से बहुत शब्द रूप आपको हो जाएगा। जैसे राम रामो रामा, रामम रामो रामान, इस तरह से रटना पड़ेगा। ये बिगड़ रटने से कभी नहीं होगा। तो अनुवाद संबंधी में 5 वाक्य दे देगा, 10 दे देगा, बनाइए। तो ये सब रहने ही से बना पाइएगा। जैसे हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, इसी तरह से देगा तो कैसे बनाइएगा। हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, तो बनेगा वयम भारतवर्षस्य निवासिनः अस्म। जब कह दिए हैं हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, तो इसमें भारतवर्षस्य होगा, षष्ठी विभक्ति है, तो वो कर्ता का निश्चिन्ह रखना पड़ेगा। कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। जैसे कर्ता रहेगा उसी तरह से क्रिया लगेगी। ये नियम है अनुवाद का, संस्कृत अनुवाद का। और इसी तरह से अगर भूधा दिया गया है सिलेबस में, तो इसी तरह से भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवता, भवामि भवाम भवाम, इसी तरह
लोट लकार अनुज्ञा में भवतु भवताम भवतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। लिट लकार में रूप चलता है। भविष्यत काल हुआ भविष्यति भविष्यता भविष्यंत भविष्यसि भविष्यता भविष्यता भविष्याम भविष्याव भविष्याम। लंग लकार अनद्यतन भूत माने सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो अभवत अभवताम अभवन अभव अभतम अभवत अभवम अब्बाव अब्बाम। विधि लिंग चाहिए अर्थ में भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। कथ धात पूर्व अब ये कहे हैं ये भू धात है। तो माने इसी तरह से ये लकार रटना पड़ेगा। यदि एक भू धात गम धात अगर रट लीजिएगा तो बहुत लकार पांचों लकार आपको आ जाएगा। ये होगा शब्द रूप। तो अनुवाद तब ये बना पाइएगा। जैसे राम फल खाता है राम फलम खादति। बालक घर जाता है तो बालक गृहम गच्छति। वह मीठा बोलता है तो सह मधुरम बजत। गांव के दोनों ओर पहाड़ है तो ग्रामम अभित पर्वता शांति। तो ऐसे बनाना पड़ेगा। कर्ता का जो निचन है वो रटना पड़ेगा। कह दिए हैं फॉर्मूला पूर्वी में कह दिए हैं। हाँ तो छात्रों हम पठधात पर ले जाते हैं। तो इसी तरह से चलेगा। पठति पठता पठंत पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम। लट लकार वर्तमान काल में। फिर लुट लकार अनुज्ञा आज्ञा अर्थ में। पठतु पठताम पठतु पठ पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। लिट लकार भविष्यत काल में। पठिसति पठिसत पठिसंत पठिससि पठिसत पठिसत पठिश्याम पठिश्याव पठिश्याम। लंग लकार अनद्यतन सामान्य भूतकाल। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। विधि लिंग चाहिए अर्थ में पठेत पठिताम पठेयुः पठे पठितम पठेत पठेयम पठेव पठेम। पा धातु है। पिबत पिबत पिबंत पिबस पिबत पिबत पिबामि पिबाव पिबाम। लट लकार वर्तमान काल में हुआ। डोट लकार अनुज्ञा आज्ञा अर्थ में। पिबतु पिबताम पिबतु पिब पिबतम पिबत पिबान पिबाव पिबाम। लिट लकार भविष्यत काल में। पिबसति पिबिसत पिबिसंत पिबसति पिबिसत पिबिसत पिबिश्याम पिबिश्याव पिबिश्याम। लंग लकार अनद्यतन सामान्य भूतकाल। ओपिबत ओपितान ओपिबन ओपिवह ओपिबदम ओपिबत ओपिबम ओपिबाव ओपिबाम। विधि लिंग चाहिए अर्थ में पिबीत पिबीताम पिबीयुः पिबी पिबीतम पिबी पिबीयम पिबीव पिबीम। माने इसी तरह से जो हम पढ़े हैं इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। माने अनुवाद में हम जो दिए हैं अनुवाद ये सब भी रटना पड़ेगा। तो अनुवाद मान लीजिए संस्कृत से हिंदी हिंदी से संस्कृत बनाना पड़ेगा। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा तब ये होगा। बगैर पढ़ने से अनुवाद हो नहीं पाइएगा। तो संस्कृत से हिंदी अनुवाद और हिंदी से संस्कृत संस्कृत से हिंदी से संस्कृत हम टॉपिक लेकर के चले हैं।
कुछ अनुवाद संबंधी और है जो राम लक्ष्मण के साथ बन गए। द राम लक्ष्मण साकम वनम गतः, लक्ष्मण राम के साथ गए। तो लक्ष्मण रामेण सह समम गतवान, वह वेश से सज्जन दिख पड़ता है। तो सह वेशेन सज्जन प्रतिभाति, वह शरीर से टेढ़ा है। सह शरीरेन वक्रः, राम के बिना अयोध्या शून्य है। रामेन बिना अयोध्या शून्या, धन से अभिमान बढ़ता है। तो धनेन अभिमान वर्धते। तब कुछ अनुवाद इस तरह से भी चलता है। और कुछ अनुवाद इस तरह से होता है जी, रामायण तुलसीदास की रचना है तो रामायणम तुलसीदासस्य रचना अस्ति, इस तरह से बनाना पड़ेगा। तुलसीदास रामायण के रचयिता थे, तो तुलसीदास रामायणस्य रचयिता आसीत्। जैसे रमेश धोबी को कपड़ा देता है तो रमेश रजकस्य वस्त्रम ददाति। राम का वनजाना देखकर दशरथ मर गए, ते रामस्य वनगमनम दृष्ट्वा दशरथ मृतः। तो अनुवाद इस तरह से और से भी कठिन है। तो अनुवाद कुछ लाइन दे सकता है, तो सब नियम देखना पड़ेगा। ये सब जब शब्द रूप धातु रूप रटने पर ही होगा, ये बगैर रटने से हो नहीं सकता है। अनुवाद के लिए वो फार्मूला पहले कह दिए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, समाधान को के लिए आपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये फार्मूला है, ये सब विभक्ति में काम देता है। आप को कैसे समझिएगा, के कैसे समझिएगा। मान लीजिए से सहार से तृतीया होता है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो अब मैं कलम से लिखता हूँ तो अहम कलमेन लिखामी होगा। अब कलमेन है से, तो सहार से तृतीया, जो किसी वस्तु से सहायता होती है उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। तो फार्मूला है। ये सब अनुवाद इसी तरह से बनेगा और बनाया जाता है। तो आज मैं उपशास्त्री प्रथम वर्ष में अनुवाद संबंधी कहे हैं। हिंदी से संस्कृत है और संस्कृत से हिंदी। तो छात्रों, संपूर्ण भारत देश, संपूर्ण विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के चपेट में है और संपूर्ण देश लॉकडाउन में है। तो लॉकडाउन का अर्थ होता है घर के भीतर रहना, मतलब अपन ठहर दीवारी के भीतर रहना, लक्ष्मण रेखा को नो पार करना। ये सब सलाह दी गई है। तो यूट्यूब चैनल से यानी नेट के द्वारा अपने घर से काम होता है। तो आप अपना पठन पाठन पर ध्यान रखिएगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।